नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में व्याकरण विषय। और व्याकरण विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों सुबंत प्रकरण। अब देखिए, हम रमा के रूप पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, और एक सूत्र है हमारा आंगी चापः। आंगी चापः ये सूत्र है। और ये सूत्र क्या कहता है? आंग अथवा ओस परे हो तो क्या कहता है विद्यार्थियों? आंग अथवा ओस परे हो तो, आंग अथवा ओस परे हो तो आपको एकार आदेश होता है। देखिए, आंग अथवा ओस परे हो तो आपको एकार आदेश होता है। जैसे देखिए, हम लिखे हैं रमा प्लस आ, ये टाका है। रमा प्लस आ ये टाका है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे इस उदाहरण में आमंग से परे आहे और आहे, अतः प्रकृत सूत्र से आपको ए होगा रमे प्लस आ स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, यहाँ पर डस्टर और है क्या? डस्टर है साहब।
अब देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि है रमया। ये जो रमया सिद्धि है वो तृतीया विभक्ति एक वचन की है। किसकी है ये? तृतीया विभक्ति एक वचन की। जब आप क्या करेंगे, रमा शब्द के बाद क्या ले आएंगे? टाप ले आएंगे, और टाप का क्या रह जाएगा? आ रह जाएगा। ये जो टाप प्रत्यय है इसका क्या रह जाएगा? आ रह जाता है। जब ये आ रह जाता है विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है? इसको रमा को रमे कर लेंगे, और ये आ है, और सूत्र लग जाएगा आपका आंगी चाप। ये सूत्र जो आपने अभी लिखा है, सूत्र से आपको ए आदेश करने पर, इसके बाद देखिए आपको पता है ये ए है, और ए के बाद क्या आ रहा है? ए के बाद विद्यार्थियों अच है, इसलिए अय हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका रामाय प्लस आ, और सूत्र लगा देंगे आप एचो अयवायाव। सूत्र से एच को अय आदेश करने पर एच को अय आदेश करने पर, और इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका रमया। और आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोजम से संयोग करने पर प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सिद्धि है हमारी षष्ठी और सप्तमी में रमयोह। इसमें आप क्या करेंगे? ओस प्रत्यय लाएंगे विद्यार्थियों, षष्ठी में और सप्तमी में, द्विवचन में ओस लाते हैं। जब आपका ओस आ जाता है तो देखिए
आंगी चापा सूत्र से आपको एकार आदेश हो जाएगा और ये जो है वायावत से इसको अय आदेश हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रामायोस। ये तो हो गया अधीनम परेण संयोजन से संयोग करने पर, और जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उससे इसको विसर्ग कर देंगे और ये बन जाएगा रामायोह। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है इसमें या डापः, और आप लिखेंगे आवंत अंग से परे। चार थे विद्यार्थियों इस सूत्र का आवंत अंग से परे गित वचनों को आवंत अंग से परे गित वचनों को याट आगम होता है। देखिए जैसे आप लिखेंगे रमा प्लस अस, आप लिखेंगे इस उदाहरण में प्रकृत सूत्र से दस को याट आगम करने पर रमा प्लस याट प्लस अस स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए एक शब्द है आपका चतुर्थी में रमायई। चतुर्थी एक वचन का है। आप क्या करेंगे, रमा शब्द के बाद आप ले आएंगे गित, और गित में क्या है, एक ये जो है ना गे, ये गे ले आएंगे और गे के गा का लसक को तद्धित से जब लोप कर देंगे तो आपका बचेगा रमा प्लस ए। फिर आप क्या करेंगे, रमा प्लस याट, ये याट ले आएंगे और ये ए हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा या डापह। देखिए आप लिखेंगे आद्यंतो प्रकृतौ सूत्र की सहायता से आद्यंतो टकितौ सूत्र की सहायता से या डापह सूत्र से गे को याद आगम करने पर और फिर देखिए इस हलंत्यम से इसका लोप कर देंगे आप, और ये आपका रह जाएगा या प्लस ए, और सूत्र लिख देंगे हलंत्यम। आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से याट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से टकार का लोप। आप मेरे विद्यार्थी देखिए इसमें वृद्धि हो जाएगी और इसको आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रमायई, और आप लिख देंगे वृद्धि रेची सूत्र से पूर्व व पर दोनों के स्थान पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश करने पर ये बन जाएगा विद्यार्थियों आपका रमायई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक सिद्धि है आपकी पंचमी एकवचन और षष्ठवी एकवचन में रमायाः, पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन। इसमें क्या है देखिए, आप लाएंगे अस रह जाएगा, या तो आप घंसी ले आए या घस ले आए। जब ये अस रह जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये सूत्र लगा लेंगे। आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से या डापह सूत्र से घे को याट आगम करने पर और हलंत्यम सूत्र से याट के टकार की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से याट के टकार का लोप करने पर ये स्थिति हो जाती है विद्यार्थियों। अब क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र लग जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा। आप लिख देंगे रमायास और सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश करने पर और फिर आप इसको विसर्ग कर लेंगे, ये बन जाएगा रमायाः। क्या बन जाएगा, रमायाः। ऐसे ही षष्ठी में, ऐसे ही पंचमी में। अब देखिए सूत्र है रमाणाम। ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है विद्यार्थियों। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ये रमा शब्द है और रमा शब्द से आप क्या ले आते हैं, आम ले आते हैं। सूत्र आपको पता ही है जिनसे आते हैं, आम प्रत्यय है। फिर इसके बाद क्या करते हैं आप, रमा प्लस नोट प्लस आम, सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आद्यन्तौ टकितौ सूत्र की सहायता से आद्यन्तौ टकितौ सूत्र की सहायता से हिरस्व नद्यापो नुट आद्यन्तौ टकितौ
प्रकृतौ सूत्र की सहायता से ह्रस्व नध्यातो नुट सूत्र से आम को नुट का आगम आम को नुट का आगम। अब देखिए इसका हलंत्यम से लोप कर लेंगे, इसका उपदेश अजमनासिक इससे कर लेंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे रमा प्लस नाम हो जाएगा, इनका जब लोप हो जाएगा तो आप कर लेंगे ट व ओ अनुबंधों का लोप, और जब लोप कर लेंगे तो विद्यार्थियों ये क्या है, इसकी पद संज्ञा कर देंगे, रमानाम बन जाएगा और अटपक वामन से इसको कर लेंगे रमाणाम। ये वाला सूत्र है, मैंने आपको लिखाया है से नकार को णकार करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।